क्या कभी आपने सोचा है आपने जितना भी पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करके आपके बाद में पूरे अमाउंट का एक्सेस किसके पास होना चाहिए, मालिकाना हक किसके पास होना चाहिए, आप ये बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप CoinDCX एक्सचेंज में नॉमिनी किस प्रकार से ऐड करेंगे, नॉमिनी क्या होती है, नॉमिनी क्यों बनाना जरूरी है एंड अगर आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आपको हो सकती हैं, बहुत ही डिटेल में जानेंगे। एंड बेसिक कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नॉमिनी क्या है, नॉमिनी कैसे हेल्प कर सकता है, नॉमिनी हम किसको बना सकते हैं, क्या नॉमिनी हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यानी कि एक से अधिक, नॉमिनी की एज क्या होगी, रिलेशन क्या होगा यानी कि जिनको भी हम नॉमिनी बना रहे हैं उनका और हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो भी नॉमिनी हम ऐड कर रहे हैं क्या उसको हम डिलीट कर सकते हैं, नॉमिनी का मिस्टेक किस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले नॉमिनी के बारे में सारे जितने भी सवाल हैं जो कॉमन सवाल हो सकते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं वो जानेंगे। उसके बाद में नॉमिनी कैसे ऐड करना है वो जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको CoinDCX एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अकाउंट भी लॉगिन कर रखा है, सो मेक श्योर करिए कि आपका जो CoinDCX एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। रिसेंटली 2 घंटे पहले एक अपडेट आया, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। सो अगर आपका अपडेट नहीं है सो प्लीज आप अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो कुछ ऑप्शंस है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में अगर आपने फेस आईडी अनेबल कर रखा है सो फेस आईडी से ओपन हो जाएगा। अगर आपने पिन सेटअप कर रखे हैं सो आप पिन डालिए। पिन डालने के बाद में जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, नीचे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन अगेन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट सिक्योरिटी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नॉमिनी ऐड करने वाले पेज पे भेज दिया जाएगा। बट नॉमिनी को ऐड करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी होता क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले नॉमिनी का मतलब होता है बेसिक सा कि अगर आपकी एब्सेंट है सो आपके बाद में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है CoinDCX में और जो भी आपने नॉमिनी का नाम दिया है उनके पास आपके पोर्टफोलियो का पूरा एक्सेस होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट है तब उस कंडीशन में उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जब आपकी एब्सेंट है यानी कि डेथ हो जाती है उस केस में ही जो पोर्टफोलियो है उसका एक्सेस उनके पास होगा, यानी कि उसको वो निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हम बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और जिस भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, उसके बाद में जो भी बैंक में पैसा होता है वो उनको मिल जाता है। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया आपकी फैमिली के लिए, एक्चुअल में अगर नॉमिनी आपने ऐड नहीं की सो आपकी एब्सेंट के बाद में वो पैसा आपकी फैमिली को नहीं मिल सकता क्योंकि नॉमिनी ऐड ही नहीं है। सो एक्चुअल में अगर आप नॉमिनी ऐड करके रखते हैं सो सच में आपकी फैमिली को जो आप बेनिफिट देना चाहते थे वो बेनिफिट उनको मिलेगा। अब बात आती है कि नॉमिनी आप किसको बना सकते हैं। सो नॉमिनी आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी भी मेंबर को नॉमिनी बना सकते हैं। इनकी आपके एब्सेंट के बाद में, डेथ के बाद में वो पैसा किसको मिलना चाहिए, आप अपने पापा को, माँ को, बहन को या भाई को, आप किसी को भी बना सकते हैं या किसी अदर को भी बना सकते हैं। नॉमिनी आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली मेंबर में से आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी कंपनी को नहीं बना सकते, ट्रस्ट को नहीं बना सकते हैं। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी कौन सी डिटेल आपको चाहिए होंगी, जैसे कि उनका पूरा नाम आपको चाहिए होगा, इंडियन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, आप 2 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगेन इंडिविजुअल पर्सन आपको ऐड करने हैं, कोई भी कंपनी या ट्रस्ट ऐड नहीं करना है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एंड जितना भी आप पार्ट ऑफ अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। आपने अगर नॉमिनी ऐड कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस नॉमिनी को डिलीट करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली फिलहाल ये पॉसिबल है। आपने जो भी नॉमिनी को ऐड किया है आप उसको एडिट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक बार नॉमिनी आपने बना दिया सो सदस्य परमानेंट हो गया, नहीं, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट हो सकता है कि जिनको हम नॉमिनी बना रहे हैं उनका हमारे साथ संबंध क्या होना चाहिए, यानी कि रिश्ता क्या होना चाहिए, फिर रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। सो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, आपका भाई हो सकता है, आपका पापा हो सकता है, मम्मी हो सकती
है, आपका पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए बस। इसके अलावा अगर आप और बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं नॉमिनी के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा Coindesk की वेबसाइट का, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं नॉमिनी के बारे में। या फिर आप जैसे ही नॉमिनी वाले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लर्न मोर का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पे नॉमिनी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉमिनी आपको कैसे ऐड करनी है। सो यहाँ पे लिखा है नॉमिनी 1, यानी कि पहली नॉमिनी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको नॉमिनी का पूरा नाम लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट पे है, ऐसे ही कुछ भी मत लिखिएगा, जो रियल नेम है वो आपको लिखना है। उसके बाद में नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद में नॉमिनी रिलेशनशिप, यानी कि नॉमिनी जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी नॉमिनी का नाम दिया है इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है फॉर एग्जाम्पल, सो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको नॉमिनी का यहाँ पे रिलेशन नाम देना है कि आपका और नॉमिनी का रिश्ता क्या है। सो यहाँ पे आप नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो। उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। सो नॉमिनी का जो रिलेशन है मेरे साथ वो डेमो हो गया। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर आपका दोस्त है सो आप दोस्त लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रियल जो नॉमिनी है उनकी डिटेल एक बार यहाँ पे डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल दिया है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, एंड यहाँ पे जो रिश्ता है नॉमिनी का मेरे साथ में मैंने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे सेव नॉमिनी डिटेल्स में मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो नॉमिनी है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है 100% शेयर, यानी कि मेरी एब्सेंट के बाद में जो मैंने नॉमिनी को रखा है उसके पास में 100% शेयर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉमिनी को पूरा शेयर ना दूं, 50-50% कर दूं, या फिर एक को थोड़ा ज्यादा दे दूं, एक को थोड़ा कम दे दूं। तो यहाँ पे फिलहाल जब आप एक नॉमिनी ऐड करेंगे तो एक के पास ही 100% स्टेक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरी नॉमिनी ऐड करेंगे उसके बाद में आप यहाँ पे जो नॉमिनी का रेशियो है वो 50-50% कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नॉमिनी ऐड कर दी है, मैं चाहता हूँ कि एक और नॉमिनी ऐड करूँ, यहाँ पे ऐड अनदर नॉमिनी पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में वही सेम डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाती हैं। अब आप दूसरा जो नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको सेम टू सेम यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि हमने पहले प्रोवाइड करवाई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे नॉमिनी शेयर वाला ऑप्शन में 50% यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं, इस वाली नॉमिनी को मैं सिर्फ एक्सेस देना चाहता हूँ 10% का, तो पहले जो हमने नॉमिनी ऐड की थी उनके पास में 90% स्टेक हो जाएगा हमारे फंड का। आप जितना भी चाहे ना दूसरी नॉमिनी को एक्सेस दे सकते हैं। आप चाहें तो इनको ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अमाउंट है नॉमिनी का ये कर देता हूँ 20%, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो नॉमिनी मैंने रखी थी उनके पास एक्सेस हो जाएगा 80% का। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, जो भी नॉमिनी का नाम है, जो भी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है, एंड जो भी नॉमिनी का रिलेशन है। अगेन मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डाल ली है नॉमिनी की। यहाँ पे सेव नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो मैंने नॉमिनी ऐड की थी उनके पास 80% स्टेक हो चुका है। दूसरा जो मैंने नॉमिनी जस्ट अभी ऐड किया उनके पास 20% स्टेक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो स्टेक है वो एडिट करना चाहता हूँ, तो बहुत ईजी है। जिस भी नॉमिनी का आप स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगेन आपको नॉमिनी की बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। नीचे आपको नॉमिनी का शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप आएंगे एंड जितना भी आप शेयर देना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो का उतना आप यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे मैं 70% देना चाहता हूँ, 70% मैंने डाल दिया। अपडेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया जो नॉमिनी की डिटेल है वो अपडेट हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो चुका है 70-30। तो कुछ इस प्रकार से आप जो स्टेक है उसको चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप Coindesk एक्सचेंज से रिलेटेड अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।